बीमारी से जूझ रही 13 वर्षीय लड़की का मित्तल अस्पताल में सफल उपचार करने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। बाल शिशु रोग के चिकित्सक प्रशांत माथुर ने बताया कि रोगी के शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा 30% थी। ऐसे में गंभीर अवस्था में उसे भर्ती किया गया और श्वास नली में ट्यूब डालकर ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाया गया। वहीं 12 दिन तक हॉस्पिटल में सफल उपचार करने के बाद उसे छुट्टी दे दी गई। निमोनिया बिगड़ने से गंभीर अवस्था में मित्तल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर अजमेर में भर्ती 13 वर्षीय बच्ची का डॉक्टर्स की टीम ने सफल उपचार किया है। बच्ची का निमोनिया इतना बिगड़ गया था कि उसके शरीर में ऑक्सीजन का स्तर केवल 30% रह गया था और उसे तान झटके भी आ रहे थे। गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर्स ने उसे तुरंत वेंटिलेटर पर रखा और लगातार 7 दिनों तक विशेष चिकित्सकीय देकर उसकी देखरेख की गई। कुल 12 दिनों तक अस्पताल में चले गहन उपचार के बाद बच्ची को स्वस्थ घर भेज दिया गया। फॉलोअप में आने पर बच्ची पूर्ण रूप से स्वस्थ पाई गई। डॉक्टर्स का कहना है कि समय पर उचित इलाज मिलने से बच्ची स्वस्थ हो चुकी है। अजमेर के पटेल नगर तोपदड़ा क्षेत्र में रहने वाले विकास खोडवाल ने मित्तल हॉस्पिटल के चिकित्सकों और मेडिकल टीम का आभार व्यक्त किया। विकास खोडवाल ने बताया कि बेटी को प्रारंभ में बुखार की शिकायत होने पर निजी चिकित्सक को दिखाकर दवाई ली गई थी, किंतु उसका बुखार नहीं टूट रहा था, साथ ही सांस की तकलीफ भी शुरू हो गई थी। बेटी की स्थिति अधिक खराब हुई तो पास के नर्सिंग होम में भर्ती करा दिया गया, किंतु वहां भी ठीक नहीं हो सकी। इस दौरान उसे तान भी आने लगी। मित्तल हॉस्पिटल के बाल एवं शिशु रोग विभाग के डॉक्टर प्रशांत माथुर, क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील परिहार, डॉक्टर प्रीति गर्ग और पीआईसीयू की पूरी टीम ने उनकी बेटी का बहुत अच्छे से उपचार किया। प्रशांत माथुर ने बताया कि रोगी के शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा 30% थी। सामान्य रूप से शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा 94% होनी चाहिए। इससे समझा जा सकता है कि रोगी कितनी गंभीर अवस्था में हॉस्पिटल पहुंचा था, जिसके बाद बच्ची को 12 दिन तक हॉस्पिटल में रखा गया और 7 दिन तक वेंटिलेटर पर ही रही। इस दौरान रोगी को तान भी आने लगी। ऐसे में रोगी को संभाल पाना भी मुश्किल हो जाता है, जिसके बाद चिकित्सकीय टीम ने उसके काफी अच्छा और बेहतर इलाज किया। इस मौके पर अभिभावकों ने अस्पताल प्रशासन का आभार प्रकट किया। मिताली नाम से जो बच्ची हमारे पास एडमिट हुई थी, बहुत ही सीरियस कंडीशन में आई थी। उसका निमोनिया इतना ज्यादा खराब हो गया था कि उसके दोनों लंग्स ने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया था। जब वो हमारे पास पहुंची तब उसको ताड़ भी आई थी, जिसको ताड़ दौरा झटका उस टाइप से कहते हैं, और साथ में उसके ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में बिल्कुल कम हो गई थी। जब हमने ऑक्सीजन उस समय नापी, उसकी मात्रा 30% थी, जो कि लगभग 95% से ऊपर होनी चाहिए। मतलब इस हिसाब से तो बच्ची को बचाना बहुत मुश्किल हुआ। बहुत मुश्किल था। बच्ची बहुत ही सीरियस थी। उसके निमोनिया के कारण दोनों लंग्स जो थे वो पूरी तरह से डैमेज हो गए थे और वो रेस्पिरेटरी फेलियर कहलाता है, उस कंडीशन में जा चुकी। मिताली जब हमारे पास एडमिट हुई, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत ही सीरियस कंडीशन में एडमिट हुई थी, तो उसी समय इसमें अच्छी बात ये थी कि तुरंत हमने एक्शन लिया। हमारी पूरी टीम का मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। हमारी पूरी टीम, जिसमें इंटेंसिविस्ट डॉक्टर सुनील परिहार शामिल है और जो पूरे नर्सिंग स्टाफ, सब लोगों ने, हम लोगों ने मिलके एक उसको तुरंत पहले तो इंट्यूबेट करा। इंट्यूबेट का मतलब एक ट्यूब होती है जो कि हम सांस के नली में डालते हैं ताकि उसको ऑक्सीजन की मात्रा फिर हम सही ढंग से लें, और उसको तुरंत वेंटिलेटर पे लिया और कुछ दवाइयां चालू करी, जिससे उसका निमोनिया धीरे धीरे करके कंट्रोल में आया। उतार चढ़ाव बहुत सारे रहे बच्ची की, ऐसा नहीं है कि एक बार दवाई दी और एकदम ठीक हो गया। बहुत सारे उतार चढ़ाव रहे, जिसमें जैसा मैंने आपको बताया पूरी टीम एफर्ट से इसमें हर छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज हमने ध्यान में रखी। नर्सिंग कर्मचारी हमें छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन देते थे, सर आज का ये है, हाँ, उसमें पूरी निगरानी रखनी पड़ी। और अच्छी केयर के बाद जिस दिन वो डिस्चार्ज हुई तो वो बहुत स्वस्थ होके यहाँ मित्तल हॉस्पिटल में। इस केस के बाद हम यही बताना चाहेंगे कि किसी भी तरीके का कोई भी सीरियस मरीज भी अगर आता है तो उसको अब बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जयपुर, दिल्ली में जो सुविधाएं अवेलेबल हैं वो सारी सुविधाएं हम यहाँ पे प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करते हैं और एक टीम एफर्ट की तरह सारी सुविधाएं प्रोवाइड करने के कारण ही ऐसे सीरियस पेशेंट जो कि पहले जिनको बचाना मुश्किल हो पाता था, वो आज पूर्णतः स्वस्थ है। पेशेंट बहुत क्रिटिकल कंडीशन में हमारे पास आया था। जब पेशेंट इमरजेंसी में हमने रिसीव किया तो उसका SpO2 30% था, जो कि एटलीस्ट 94% होना चाहिए था। उसे हमने इमीडिएटली इंट्यूबेट करके मैकेनिकल वेंटिलेटर पे डाला। बच्चे को सीवियर निमोनिया था, जो कि सीवियर ARDS में बदल चुका था, जिसके अंदर बच्चे को वेंटिलेट करना बहुत ही चैलेंजिंग रहता है। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग केस था, जिसे मित्तल हॉस्पिटल की टीम ने सक्सेसफुली पेशेंट को ट्रीट करके डिस्चार्ज किया है और पेशेंट फॉलोअप में आज हमारे पास आया है। पेशेंट टोटल यहाँ पर 12 डेज रहा, जिनमें से 7 डेज पेशेंट वेंटिलेटर पे था और
उसके अलावा वेंटिलेटर के ऊपर पेशेंट को कन्वर्जेंस दौरे आ रहे थे, पेशेंट का बीपी कमजोर था, जिसके लिए हमने बीपी बढ़ाने की दवाइयां चला रखी थी। मैं इस बात पे जोर देना चाहता हूं कि अजमेर शहर में ही नहीं, अजमेर संभाग में केवल मित्तल हॉस्पिटल ऐसा हॉस्पिटल है जहां पे पीआईसीयू फैसिलिटी अवेलेबल है। यहाँ पर वेंटिलेटर, मॉनिटर्स, जो भी क्रिटिकल केयर से रिलेटेड हमें इंस्ट्रूमेंट्स और मैन पावर चाहिए वो यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पर राउंड द क्लॉक सीनियर रेजिडेंट्स होते हैं। उसके अलावा नर्सिंग ऑफिसर्स पूरी तरह से आईसीयू मैनेज करने के लिए ट्रेंड है। ताजा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।